नमस्कार मित्रों, चुनाव आधे से ज्यादा आधे से ज्यादा सीट को प्राप्त किए हैं। बहुत खुशनुमा माहौल है इंडिया में। इंडिया आज उसी कुंभा में हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में पटना साहिब लोकसभा अवस्थित विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायिका, उससे पहले मसौढ़ी के श्रीमती देवी जी आज माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी से सदस्यता ग्रहण करेंगे और हमारे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। इनके साथ श्रीमती नेमू सिंह जी हैं, इनके साथ श्री अजय कुमार जी हैं, श्री पवन कुमार जी हैं, श्री चंदन कुमार जी हैं, श्री अनिल कुमार सिंह जी हैं। हम सर्वप्रथम बाबू जी हैं, कुशवाहा साहब हैं बगल में, लाल बाबू लाल जी हैं मंच में, सुमन मल्लिक जी हैं मंच में, संजय जी हैं मंच में। अध्यक्ष जी से पूर्व हम आग्रह करेंगे पूनम देवी जी से दो शब्द कहें, लेकिन उससे पहले माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी से सदस्यता ग्रहण करेंगे श्रीमती पूनम देवी जी। ये क्या करते हो यार, बड़ा खराब आदत है। रंजित 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 ये हटाओ। अपने शब्दों का रखें, उसके बाद अध्यक्ष जी आपसे बात करेंगे, आपके सवालों से जवाब देंगे। आदरणीय पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे भाई डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, लाल बाबू राय जी और लाल बाबू लाल हमारे सहयोगी हैं। हम लोग साथ में भी थे, विधायक थे, एमएलसी थे, राजेश सिंह राठौर जी, नरेंद्र कुशवाहा जी हमारे शुरू से ही कांग्रेस के साथ ही रहे। मसौढ़ी क्षेत्र के शिवपूजन सिंह जी, सुमन मल्लिक जी और तमाम सभी आए हुए हमारे साथ भाइयों और मीनू जी जो हमारे साथ आई हैं, मेलबर्न हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं और काफी सहयोग भी इनका रहता है हर इलेक्शन में। तमाम सभी यहाँ उपस्थित हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, ये मसौढ़ी के आई हुई है कांग्रेस के पुरानी नेत्री हैं इंद्रमणि जी जो पटना जिला के उपाध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। तमाम सभी भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो हमारे बहुत नए पत्रकार लोग जुड़ गए हैं, नए लोग भी जुड़ गए हैं, उनको पता नहीं होगा कि हम 1985 में कांग्रेस से जुड़े थे और इसी सदाकत आश्रम में ही आए थे पहली बार। और कांग्रेस से जुड़ने के बाद मसौढ़ी से हमको विधानसभा का टिकट मिला था। मसौढ़ी से हम काफी वोट से वहां से चुनाव जीते थे। उसके बाद 1990 में भी चुनाव लड़े, लेकिन कुछ समय का ऐसा माहौल था जिसके वजह से मात्र 259 वोट से हार गए। फिर 1995 में भी जो हम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े तो 3500 वोट से हार गए। फिर 1996 में सभी लोग का विचार हुआ कि बाढ़ से इनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए। उस समय बाहर लोकसभा क्षेत्र था, नीतीश कुमार जी थे, विजय कृष्ण थे और हम कांग्रेस पार्टी थे, तो उस समय लोकसभा का चुनाव हार गए थे। फिर जो माहौल बिहार का एक ऐसा बना जिसमें लोगों का विचार हुआ कि कांग्रेस की स्थिति क्षेत्र में दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है, और खास करके ये सब जगहों पर तो आप नहीं तो समता पार्टी में आ जाइए
तो मेरा दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, हम कांग्रेस पार्टी छोड़ करके सत्ता पार्टी में चले गए। तो आज हम यही कहना चाहेंगे कि श्री राम जी का तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन हम 24 वर्ष के वनवास काटने के बाद फिर हम पुनः सदाकत आश्रम में आए हैं और ऐसे हर लोकसभा चुनाव का तो एक अलग महत्व होता है, लेकिन यह जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है 2024 में, यह हर दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में हमारे देश के, हमारे प्रदेश के और जो भी हमारे जिला के जो इकट्ठे हुए हैं, मैं तमाम सभी लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं और देश को बचाना चाहते हैं तो सबको एक होना पड़ेगा, और नहीं तो ये देश दिन प्रतिदिन हमारे युवा भाई बेरोजगार बने हुए हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। मुझे याद है हम तो 1985 से जुड़े हुए जब कांग्रेस में थे और जब 40 रुपये कड़वा तेल हुआ था तो यही भाजपा वाले लोग नारा लगाते थे कि देखो रे कांग्रेस का तेल 40 रुपये कड़वा तेल। आज बताइए कड़वा तेल का दाम कितना हो गया है, 200 पार है। तो इस तरह से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और कुछ जो उद्योगपति लोग हैं उनको लेकर के देश के प्रधानमंत्री अपने उनके कंधों का सहारा लेकर के देश चला रहे हैं। तो ऐसे भाई पहले संभव नहीं है और ये चीज का आभास उनको हो गया है कि यहाँ के लोग काफी विरोध में है, बिहार के लोग, और उनको इस बार जो गठबंधन में वोट नहीं देने जा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा और आप देखे होंगे कि परसों जो उनको जो पटना में रोड शो हुआ, आज तक हम राजनीतिक जीवन में प्रधानमंत्री को ऐसे रोड शो करते नहीं देखे, जो सड़कों पर आ गए हैं, सड़कों पर आकर के सबको भिड़ियाते चल रहे हैं। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री से रोड शो का बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो कांग्रेस का गढ़ है, तो जब कांग्रेस का गढ़ है तो यहाँ रोड शो करने का क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं था, तो रोड शो करने आ गए। तो आज इस मौके पर अध्यक्ष को भी जाना है और अभी चुनाव का माहौल है, बहुत जगह लोग सबको अपने अपने क्षेत्र में जाकर के काम करना है। हम बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे तो जहां विभिन्न मंचों से हम अपनी बात को रखेंगे। हम मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि भाई अखिलेश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा, कांग्रेस के यहाँ की स्थिति बहुत सुधार होगी। आज हमारे कांग्रेस के गांव-गांव में भी है, उसको जागृत करने का जरूरत है। जैसे हर गांव में जहां भी जाइएगा 2, 4, 10, 20 कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग आ गए हैं, हम लोग जाकर उनको जागृत करेंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे। कैसे मोबाइल जब डिस्चार्ज होने पर आता है तो चार्ज में लगा देते हैं, वैसे उनको चार्ज में लगा करके चार्ज करेंगे और उनसे काम लेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार प्रदेश में अच्छा रहेगा परफॉर्मेंस और पूरे देश में भी रहेगा। आज इस अवसर पर मुझे गलती हो गई, शुरू में ही हम ये बात बोलनी चाहिए थी। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ और साथ ही युवा नेता हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनको हम शुभकामना देना चाहते हैं कि आप तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए। कोई ऐसा नेता नहीं है जो देश में 4000 किलोमीटर का जो पैदल यात्रा किया हो, तो 4000 किलोमीटर का पैदल यात्रा करने वाले राहुल गांधी जी को हम यही शुभकामना देना चाहते हैं कि आप देश के बागडोर अपने हाथ में संभालिए और देश को संचालित कीजिए और देश बेचने वाले आदमी को गद्दी से उतारिए। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। जय हिंद, जय मित्रों, इस अवसर पर उपस्थित लाल बाबू लाल जी, अमृत झा जी, राजेश राठौर जी, संजय यादव जी, सुमन मलिक जी, पूजन बाबू, नरेंद्र कुशवाहा जी और पूनम जी के सभी सहयोगी, हम हृदय से पूनम जी का कांग्रेस में स्वागत करते हैं और इनके आने से निश्चित रूप से पटना की दोनों सीटें, जहानाबाद की सीट और बिहार में हर जगह इनके साथ काम करने वाले लोग महागठबंधन के पक्ष में
और महागठबंधन की ताकत बढ़ाने का काम करें। 4 चरण का चुनाव अभी तक हुआ है और बिहार में जिस तरह से लोगों ने, यहाँ के मतदाता भाइयों ने साथ दिया है महागठबंधन का, उनका मैं हृदय से शुक्रगुजार हूं। शायद ही एक आध सीट है जहां हम लोगों का अच्छा नहीं हुआ, उस जगह प्रशासन की वजह से, और नहीं तो प्रायः सभी सीटों पर कांग्रेस सहित राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। जो सीट इनका गढ़ समझा जाता था, वो भी सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी खा रही है। 3 चरण का चुनाव अभी बचा हुआ है, 5वां चरण, 6वां चरण और 7वां चरण। इसमें सभी महागठबंधन के साथी, महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता पूरी ताकत से हम लोग भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के उम्मीदवारों को हराने में लगे हुए हैं। आज भी मेरा कार्यक्रम था, लेकिन पूनम जी का हुआ। पूनम जी का बड़ा व्यक्तित्व है और 85 में ये मिले हो, तो 39-40 साल का इनका लंबा अनुभव और इनकी दक्षता हम लोग सभी जानते हैं। निश्चित रूप से महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी को विशेष रूप से लाभ। कोई सवाल है? असम के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि 400 सीट आने पे ज्ञान स्थल पे मंदिर बनवा देंगे। वहीं असम के मुख्यमंत्री बोलते हैं 400 सीट आने पे ज्ञानवापी मंदिर पे की जगह पे मंदिर बनवा देंगे। वहीं पीएम बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम लेके चल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन का 10 साल हो गए। 10 साल में उनको अपनी उपलब्धियों की बात करनी चाहिए। मंदिर मस्जिद की बात न कोई सुनना चाहता है और न उनको करना चाहिए। उन्होंने देश की जनता से वायदा किया था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, युवाओं को, लेकिन 20 करोड़ रोजगार मिल गया होता अगर नौकरी देते तो। वो 20 करोड़ और 2 करोड़ तो नहीं मिला। ऊपर से इनकी जो पॉलिसी है जीएसटी की और नोटबंदी की, उसके कारण लाखों नौजवान बेरोजगार। प्रधानमंत्री जी 19 के चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में और राज्यसभा में मैं भाषण सुना हूँ बैठ के कि 2022 में किसानों की आमदनी को हम दुगना करेंगे। उस पर चर्चा करनी चाहिए चुनाव। आमदनी तो दुगना नहीं हुआ, उल्टे महंगाई के कारण 100 रुपये पार डीजल हो गया, 100 रुपये पार पेट्रोल हो गया। उसकी वजह से जो लागत खर्च है किसानों का, वो 3 गुना 4 गुना हो। तो जो रियल प्रॉब्लम है उसकी बात नहीं करते हैं और मंदिर की बात करते हैं। मंदिर से जो हिंदू है किसको विरोध हो सकता है? मस्जिद से किस मुसलमान को विरोध हो सकता है? चर्च से किस ईसाई को विरोध हो सकता है? पूजा हम भी करते हैं राम की, जब से पैदा हुए तब से राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग राम के पुजारी हैं, इनके तरह राम के व्यापारी नहीं। ये लोग अपना करते हैं। राज्य का तो नहीं पता है, लेकिन राहुल गांधी के जो खानदान है उस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराने में पंडित नेहरू जी 8-9 साल जेल में बंद रहे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, जिसमें आदरणीय राज्य काम करते हैं, आज़ादी के बाद उनको क्या मालूम है इस देश के इतिहास के बारे में? आगा जो जिसको वापस ले आना चाहिए था, यहाँ के अरबों रुपए चुना लगा के लोग चले गए, अब उनकी बात नहीं हो रही। देश में 22 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। इस पे चर्चा नहीं होती है, तो चर्चा तो वो होनी चाहिए। जो मेन इशू है, जो जनता को तंग तबाह कर रही है, उस पर चर्चा का है। बेरोजगारी दर में भारत अभी छोटे छोटे मुल्क जो गरीब मुल्क हैं, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उससे भी ऊपर चला गया। उसकी बात नहीं करते। महंगाई ऐसी बढ़ी है, कमर तोड़ महंगाई है, गरीबों के हाल से दारू सब्जी तक आए।
उसकी चर्चा नहीं होगी। अगर आपकी सरकार बनती है हल्का स्लाइड बिहार को किस राज्य का दर्जा चाहिए? झारखंड बिहार की सारी व्यक्ति झारखंड कैसे चाहिए? अगर आपकी सरकार केंद्र में बनती है तो क्या बिहार को हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है। राहुल गांधी जी की जो यात्रा हुई 4000 पूरा ओपन है पर और 6,500 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट की यात्रा हुई आप से बॉम्बे तक। उसमें लाखों करोड़ों नौजवानों से मिले और उसमें जो बातें कही गई हैं कि हर गरीब परिवार के एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे, हर युवा को 1 लाख रुपए की बात उसमें की गई है। उसमें किसानों के MSP को कानूनी गारंटी देंगे ताकि डिस्ट्रेस सेल नहीं हो सके। तो हम लोगों ने तो अपनी बात कह दी, बाकी सब पार्टी का अलग अलग ये है, उसमें कोई टिका टिप्पणी नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूर है कि बिहार के साथ आज तक सौतेलेपन का व्यवहार होते रहा। 2000 की विधानसभा में मैं काम करता था, उस समय बिहार का बंटवारा हुआ था झारखंड। उस समय का आप निकाल के देख लीजिए, अब तो फोन में सब कुछ है। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री अखिलेश यादव जी ने भाषण किया था कि हम बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाएं। बिहार को 1,79,000 करोड़ का पैकेज है। उस पैकेज का क्या हुआ बिहार की जनता जानना चाहती है। अभी इसके पहले जब चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, 2 जगह बिहार में उन्होंने भाषण किया कि 1,25,000 करोड़ का पैकेज है। क्या वो उस पैकेज है? तो केवल बड़ी बड़ी बातें करना और जमीन पर कुछ नहीं उतरना, यही तो त्रासदी है। यानी कोई खोलने की बात होती थी। पीएम के रोड शो को बीजेपी वर्ल्ड रिकॉर्ड बता रही है और प्रधानमंत्री ने उस दिन कहा था कि राहुल गांधी प्रचार करने वाले नेता है और हम गरीब के बेटा काम करते हैं। रोड शो को कौन गरीब का बेटा है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी मोदी जी गरीब के बेटा हो सकते हैं। अभी तो दुनिया भर के धनवान उनके दोस्त हैं। अभी मैं अपने बात में कहा ना कि 22 अरबपति परिवार को 16 लाख करोड़ माफ कर दिया जाता है, लेकिन किसान आज आत्महत्या कर रहा है, उसकी ऋण माफी नहीं होती। हम लोग तो कम से कम उस सरकार में मनमोहन सिंह जी में मंत्री थे, आपको अगर याद होगा, आपका थोड़ा बच्चे होइएगा, नहीं याद होगा, उस बात का भी काफी समय हो गया। लेकिन 72,000 करोड़ रुपए का लोन माफी हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी जब भी हुकूमत में आई है, किसानों की खेत खलिहान और गरीबों को आगे रख के पॉलिसी बनाई। मनरेगा जैसा काम हुआ बड़ा, राइट टू इंफॉर्मेशन हुआ, राइट टू स्कूल का बिल पास हुआ। हम लोग सोशल सेक्टर में जितने काम किए आज से केवल बात ही हो रही है, कोई जमीन पे उतर नहीं रहा। एनीवे, आप सब लोगों को फिर से धन्यवाद। कार्यक्रम में जाना है, यहाँ से आगे का रुको, साइड से करो, साइड से।